धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर और धाकड़ समाचार के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान और आपके सामने ताजा हाल रखने जा रहा हूं जयपुर का। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर का, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस की सरकार है और उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट, जो राजेश पायलट के बेटे होते हैं। सरकार उनकी बहुत करीब से चल रही है, ज़्यादा उनके पास बहुमत नहीं है, बीजेपी जो है उनसे ज़्यादा दूर नहीं है और जो इधर उधर के नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो ये जो बवाल चल रहा है का ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की राजनीति से कुछ लेना देना है, क्योंकि कर्नाटक में सरकार पलटने के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। क्या इस बवाल की आड़ में अशोक गहलोत की सरकार को शहीद कर दिया जाएगा? क्या कहता है ये पूरा मामला और दंगा जो बवाल वहाँ हो रहा है उसके क्या ताज़ा हालात हैं, वो बताने से पहले छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धाकड़ खबर को भी और धाकड़ समाचार को भी। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोनों के पेज को लाइक कर सकते हैं। चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर फिलहाल अभी धाकड़ खबर के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धाकड़ समाचार का ऐप अभी नहीं बन पाया है। चलते हैं खबर की तरफ। ताज़ा खबर जो आ रही है वो राजस्थान पत्रिका के मुताबिक गलता गेट, रामगंज, सुभाष चौक, मानक चौक, ब्रह्मपुरी जो ये वहाँ के इलाके हैं, कोतवाली, संजय सर्किल वहाँ पे पड़ता है ये, नाहरगढ़, शास्त्री नगर और इसके अलावा आ रहा है गट्टा बस्ती, आदर्श नगर और मोती डुंगरी और इसके अलावा आता है एक लाल कोटी, ट्रांसपोर्ट नगर और जवाहर नगर। इन तमाम इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। कल मैंने आपके सामने जब खबर रखी थी सिर्फ 10 थानों के अंदर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी, धारा 144 लागू नहीं की गई थी। अफवाहें ना फैले इसलिए इंटरनेट बंद किया गया था, लेकिन आज उससे भी एक कदम आगे जाते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 10 से बढ़ाकर 15 थाना क्षेत्रों में वो धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्यों हुआ ऐसा क्यों किया गया। तो आपको बता दें 11 तारीख की रात जो बवाल हुआ उसकी खबर कल मैं 12 तारीख में आपके सामने रख चुका हूं। वो 12 तारीख की शाम में बवाल हुआ था, उसकी खबर मैं आपके सामने 13 तारीख में रख चुका हूं, लेकिन 13 का जो बवाल हुआ उसे आज मैं 14 को आपके सामने रख रहा हूं। हुआ क्या, अचानक एक भीड़ आई, लोगों के घरों पे उनने आके पथराव शुरू कर दिया। घर में जो तमाम बस्ती के मोहल्ले के अंदर लोग मौजूद थे वो पुलिस वालों को फ़ोन लगाने लगे, लेकिन पुलिस के भी फ़ोन नहीं लगे, तो वो लोग भी निकल कर घर से बाहर आने की कोशिश करने लगे। उसी दौरान एक पुलिस वाला वहाँ से गुजरा जो शायद वहाँ ड्यूटी पर तैनात था या गश्त कर रहा था, उसने देखा भीड़ है तो वो भी अपनी जान बचाकर भागा और जिनके घरों पर पथराव हुआ था उन्होंने ही मिलकर उस पुलिस वाले की जान बचाई। हालात देखिएगा दंगाइयों के हौसले कितने बुलंद हैं, इनको तो मार ही रहे हैं, पुलिस वाले को भी मार रहे हैं। उसके बाद पुलिस वहां भारी तादाद में मौके पर पहुंची। रात भर एक ड्रामा चलता रहा, कभी इस मोहल्ले से पुलिस दंगाइयों को खदेड़ती, कभी उस मोहल्ले से खदेड़ती, पता चलता उन्होंने वहां पथराव कर दिया, पता चला उन्होंने वहां पथराव कर दिया। इससे लगता है कि बहुत ही प्लान वे में पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मामूली से वाहन टकराने के बाद बकरीद की शाम ये झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये झगड़ा अगले दिन की शाम होना ये बहुत कुछ दर्शाता है। फिलहाल वहाँ की स्थिति जो है मैंने जैसा बताया 15 थानों में इंटरनेट बंद है, धारा 144 लागू है, तनाव की स्थिति है। दुआ कीजिए, हम आप लोगों से अपील करते हैं सब चीज़ें ठीक हों। समझिए, हम समझ रहे हैं अब इंटरनेट वहाँ बंद है, लेकिन तमाम लोग जो दंगाई हैं उनके वीडियो बनाइए अपने मोबाइल में। अगर आपके यहाँ CCTV कैमरे लगे हैं तो उनको सेव करके रखिए। तमाम ये चीज़ें आपके पास काम आने वाली हैं, क्योंकि दंगाई जो है वो बाकायदा प्लान वे में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये समझ लेते हैं इस पूरे मामले में कि इसका राजनीतिकरण क्या है। तो देखिए, राजनीतिकरण ये है जो अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं। टोटल 200 की विधानसभा है राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत के पास सिर्फ 101 के आसपास की विधायक हैं, यानी कि बहुत करीब का मामला है। बीजेपी जो है 75 के आसपास है, लेकिन सरकार वो वहाँ बना सकती है जोड़ तोड़ करके, जैसे उसने सरकार अभी बना लिया कर्नाटक में। भले ही उसके पास 104 थे, लेकिन फिर भी उसने सरकार बना ली ना। ऐसे ही वो यहाँ भी सरकार बना सकती है, क्योंकि बीच बीच में खबरें आ रही थी कि बहुत सारे विधायक अशोक गहलोत से नाराज़ हैं, बहुत सारे विधायक ये चाहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो गुटबाजी है और उस गुटबाजी का फ़ायदा उठाकर बीजेपी इस दंगे की आड़ में, लोगों का कहना है ऐसा, कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि दंगा जो बवाल वहाँ चल रहा है
है वो जानबूझ के इसलिए दूसरे दिन आगे बढ़ा क्योंकि इसकी आड़ में अशोक गहलोत की सरकार को शहीद किया जा सके और बीजेपी वहां सरकार बनाने में कामयाब हो सके, ये लोगों का ऐसा कहना है। अब देखेंगे आगे मामला कितना बढ़ता है, क्योंकि अगर पहले दिन कोई विवाद हो गया था और पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, बताया जा रहा है अभी तक 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, 60 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन तनाव की स्थिति बरकरार है, रह रहकर चीजें की जा रही हैं। एक भीड़ आती है और बाकायदा तरीके से लोगों के घरों पे पथराव करती है। ये क्या कहलाता है? उकसाने की कोशिश है। दोनों समुदाय सामने आ जाए और सामने आ जाए तो स्थिति बिखर जाए तो उसमें अशोक गहलोत की कुर्सी चली जाए या पूरी कांग्रेस की जो सरकार है वो चली जाए, क्योंकि शाम दाम धड़वेद की राजनीति पर चलने वाले लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझें और अपने शहर को शांत रखें, अपने पास पड़ोस को शांत रखें और अपने आप पर कंट्रोल रखें, क्योंकि वो आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये सब न करें। एक अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराऊं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।